हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन की इवेंट्स की जो कि अगले वीक यानी कि 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच की स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिछले वीक की, तो पिछला वीक लगातार दूसरा ऐसा हफ्ता था जिसमें कि मार्केट्स ग्रीन में बंद हुई। और अगर पॉजिटिविटी की बात की जाए तो किन कारणों से मार्केट पॉजिटिव रही, तो पहला तो जो कोविड का नया वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन, उससे रिलेटेड जो कंसर्न है वो थोड़ी सी कम हुई है। और इसके अलावा जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें भी सपोर्टिव स्टांस लिया गया है, तो इस वजह से मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। ओवरऑल अगर बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो वो लगभग 1.83% बढ़कर 17,511.3 के लेवल पे बंद हुआ। और अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो रेट सेंसिटिव, इंफ्रा, एफएमसीजी और मेटल स्टॉक्स ऐसे रहे जहां पे बढ़ोतरी देखी गई। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वहां पे भी 2 और 3% की रिस्पेक्टिवली बढ़त देखी गई। और अब अगर बात की जाए नेक्स्ट वीक की यानी कि 13 से 17 दिसंबर की, तो मार्केट सबसे पहले जब खुलेगी तो वो रिएक्ट करेगी अक्टूबर इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा पे, जो कि फ्राइडे को मार्केट आवर्स के बाद आया था। और इसमें सितंबर के मुकाबले 0.1% ये बेटर आया है, 3.2% की ग्रोथ देखी गई है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, हालांकि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। और जो की इवेंट्स हैं वो हैं फेड रिजर्व की जो कमेंट्री है यूएस में, इसके अलावा नवंबर इन्फ्लेशन का जो डेटा फ्राइडे को आया है यूएस में, और ओमिक्रॉन किस डायरेक्शन में जाता है, ये कुछ की क्रिटिकल फैक्टर्स होंगे। तो अब अगर हम डिटेल्स में बात करें इवेंट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट वीक का इवेंट होगा वो होगा फेड की मीटिंग। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे सेंट्रल बैंक की मीटिंग है और उनकी कमेंट्री पे ध्यान रखा जाएगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस की फेड मीटिंग, जो कि ट्यूसडे और वेंसडे को होगी। तो वेंसडे को पता लगेगा कि वो अपना क्या डिसीजन ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जो उस पे जो मेन मुद्दा होगा वो होगा कि जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसको वो क्या सूनर देन लेटर एंड कर सकते हैं, या जो रेट हाइक से रिलेटेड डिसीजन है उस पे क्या लिया जाता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। इसके अलावा कुछ दूसरे कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विस नेशनल बैंक, इनका जो मीटिंग है वो थर्सडे को उनके डिसीजन आएंगे, कमेंट्री आएगी। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान का फ्राइडे को कमेंट्री आएगी। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जिसको कि मार्केट वॉच आउट करेगी। इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो इकोनॉमिक डेटा रिलीज किया जाएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा कल यानी कि मंडे को रिलीज किया जाएगा। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो ट्यूसडे को रिलीज किया जाएगा। और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले महीने के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ के आए। पिछले महीने 4.48% था, जो कि माना जा रहा है कि शायद 5% के आसपास आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो मार्केट डेफिनेटली एफआईआई का क्या मूड रहता है उसको वॉच आउट करेगी, क्योंकि 16 नवंबर से ये लगातार बेच रहे हैं। और अगर पिछले वीक की भी बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 9,200 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। और अगर दिसंबर महीने की बात की जाए तो लगभग 16,235 करोड़ का सामान बेच चुके हैं। और अगर डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की जाए तो वो थोड़ा मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले वीक उन्होंने 7,200 करोड़ के शेयर खरीदे, और दिसंबर में ओवरऑल 13,700 करोड़ के शेयर वो खरीद चुके हैं। और अगर अब बात की जाए कोरोना वायरस की, तो अच्छी बात यह है कि जो ओमिक्रॉन से रिलेटेड कंसर्न है वो थोड़ी सी कम हो रही है। हालांकि ग्लोबल न्यूज़ फ्लो क्या रहता है इस बारे में, और कोई नई अपडेट आती है तो उसको मार्केट डेफिनेटली वॉच करेगी। इसके अलावा अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे 33 केसेस मिल चुके हैं अभी तक ओमिक्रॉन के, जो कि रिपोर्ट किए गए हैं ऑफिशियली। हालांकि इसके अलावा अगर ओवरऑल कोरोना वायरस की बात की जाए तो वहां पे चीजें अभी भी कंट्रोल में हैं। 10,000 से कम केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे। 132 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, इसमें से 38% ऐसे लोग हैं जिनको कि दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। हालांकि भारत से बाहर की बात की जाए तो यूके, यूएस, अर्जेंटीना, स्पेन और साउथ अफ्रीका कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां पे कोविड का ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और अब अगर बात की जाए आईपीओ और लिस्टिंग की, तो अगले वीक में भी 4 आईपीओ खुलने वाले हैं, जिसमें से पहला होगा मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज, जो भारत की सेकेंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर है अपोलो फार्मेसी के बाद।
ये 13 से 15 दिसंबर के बीच में अपना आईपीओ खोलेंगे और इससे ये 1398 करोड़ रेज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा आईपीओ होगा डेटा पैटर्न्स इंडिया का, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सोल्यूशन प्रोवाइडर है। ये 14 से 16 दिसंबर के बीच में अपना आईपीओ खोलेंगे, 588 करोड़ रेज करेंगे। तीसरा आईपीओ होगा एचपी एडहेसिव्स का, जो कि 15 से 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। ये सबसे छोटा आईपीओ होगा अगले वीक के जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसमें। और चौथा आईपीओ होगा सुप्रिया लाइफ साइंसेज, जो कि एक फार्मा फर्म है। ये 16 से 20 दिसंबर को अपना आईपीओ खोलेंगी और इससे ये 700 करोड़ रुपए रेस करेंगे। इसके अलावा दो आईपीओ ऑलरेडी खुले हुए हैं, मैप माई इंडिया जो कि सी इन्फो सिस्टम के नाम से जाना जाता है, और मेट्रो ब्रांड जिसमें कि राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक है। ये दोनों आईपीओ खुले हुए हैं और ये 13 और 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। और इसके अलावा लिस्टिंग की बात की जाए तो तेगा इंडस्ट्रीज 13 दिसंबर को लिस्ट होगा, आनंद राठी वेल्थ 14 दिसंबर को, और रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी 17 दिसंबर को क्लोज लिस्ट होगा। और अब अगर टेक्निकल व्यू और फ्यूचर एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को गेस किया जाए कि कहाँ पे रह सकती है, तो ब्रॉडर रेंज 16,900 से 17,950 के बीच रह सकती है निफ्टी 50 की। नैरो रेंज 17,250 से 17,615। और अगर हम ऑप्शन डेटा को देखें तो उसके हिसाब से मार्केट 17,200 से 17,800 के बीच में फ्लोट कर सकती है। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी मेरे व्यूज थे वो पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।